नमस्कार। आज हम एक मराठी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। किताब का नाम है 70 दिवस और लेखक हैं रविंद्र गुर्जर। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं, बस कुछ ऑनलाइन रिव्यूज़ है, थोड़ा सा विवरण है। तो आज कोशिश करते हैं कि इन्हीं स्रोतों से समझें कि ये किताब आखिर है किस बारे में और लोगों को इतनी क्यों भा रही है। बिल्कुल, देखते हैं क्या कुछ मिलता है इन रिव्यूज और डिटेल से। एक जो लाइन मिली है ना, वो काफी उत्सुकता जगाती है। रग्बी खेळाडूंचा हौशी संघ चिलीकडे निघाला होता, अँडीज पर्वत ओलांडून त्यांना यायचं होता। अच्छा, एंडीज पहाड़ और एक रग्बी टीम, ये तो सुनने में ही काफी अलग कॉम्बिनेशन है ना? लगता है कि कोई एडवेंचर होगा, शायद जिंदा रहने की जद्दोजहद, कोई बदलाव की कहानी, कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, एंडीज के नाम आते ही वो माहौल बन जाता है, मुश्किल, खतरनाक। चलो देखते हैं इसमें और क्या पढ़ते हैं। किताब का नाम देखो, 70 दिवस, और ये रग्बी टीम वाला एंगल। इससे क्या लगता है? शायद कहानी 70 दिनों के किसी मुश्किल सफर पर है। हो सकता है ये 70 दिन शायद उनके सर्वाइवल के दिन हो, या शायद कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव इन 70 दिनों में हुआ हो। टीम वर्क, हौसला, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। सही कह रहे हो। और वैसे भी ये जो सर्वाइवल स्टोरीज होती हैं ना, ये हमेशा से लोगों को खींचती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इंसान के जज्बे की कहानी होती है, मुश्किलों से लड़ने की, और अक्सर कैसे लोग एक दूसरे का साथ देते हैं मुसीबत में। हाँ, वो मानवीय पहलू। बिल्कुल। एक आम सी यात्रा का जिक्र कैसे इतने गहरे इमोशंस तक ले जा सकता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होता है। और देखो, पाठकों को पसंद तो आई है ये किताब। फ्लिपकार्ट पर 4.5 स्टार्स है, 67 रेटिंग्स। अमेजॉन पर भी 4.4 स्टार, 54 रेटिंग्स के साथ। ये तो अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, काफी सॉलिड रेटिंग्स हैं। और कमेंट्स भी देखो, किसी ने लिखा है अतिशय जबरदस्त अनुभव, मतलब बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। एक और कमेंट है, वेरी नाइस एंड मोटिवेशनल बुक। साफ लगता है कि लोगों पर इसका असर गहरा हुआ है, उन्हें प्रेरणा मिली है इससे। बिल्कुल, ये मोटिवेशनल वाला एंगल तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है रिव्यूज से। हाँ, पर कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अच्छा, क्या? कुछ लोगों की राय थोड़ी अलग है। जैसे एक पाठक ने लिखा कि उन्हें ये डब की हुई हॉलीवुड फिल्म जैसी लगी। ओह, डब की हुई हॉलीवुड फिल्म, इसका क्या मतलब निकालें? वही तो मैं भी सोच रही थी, क्या मतलब कि कहानी थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक है, या शायद कोई टिपिकल फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये हो सकता है। शायद कहानी कहने का अंदाज थोड़ा ज्यादा नाटकीय हो, या फिर प्लॉट का स्ट्रक्चर किसी जानी पहचानी हॉलीवुड सर्वाइवल फिल्म जैसा लगता हो। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी? मतलब क्या ये नाटकीयता उस प्रेरणा वाले असर को कम कर देती है? ये बड़ा अहम सवाल है। देखो, एक तरफ तो हो सकता है कि ये सिनेमाई अंदाज, ये ड्रामा कहानी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता हो, ज्यादा अपीलिंग बनाता हो। हाँ, ज्यादा एंटरटेनिंग शायद। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पाठक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लगे कि यार ये थोड़ा ओवर द टॉप है, इसमें वो असलियत वाली गहराई कम है। अक्सर पॉपुलर फिक्शन में ये बैलेंस बनाना पड़ता है, कहानी को दिलचस्प भी बनाना है और गहरा भी रखना है। समझ रही हूँ। तो मतलब फायदे भी हैं और कुछ संभावित कमियां भी। फायदा ये कि हिम्मत देने वाली है, प्रेरणादायक है, और शायद 70 दिन वाली बात से कहानी में पेस भी अच्छा होगा। पॉपुलर तो है ही। सही। और नुकसान ये कि कुछ लोगों को ये थोड़ी फिल्मी या फॉर्मूला वाली लग सकती है, और शुरू में कहानी का प्लॉट पूरी तरह क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही समराइज किया। तो कुल मिलाकर देखें तो लगता है कि ये किताब इमोशनली कनेक्ट करने में, हौसला देने में कामयाब है, खासकर उन मराठी पाठकों के लिए जिन्हें एडवेंचर, सर्वाइवल टाइप की कहानियां पसंद हैं। हाँ, ये आलोचना है वो शायद बस एक स्टाइल चॉइस है, कहानी कहने का एक तरीका जो शायद ज्यादा बड़े ऑडियंस को टारगेट करने के लिए अपनाया गया हो। तो फिर अगर अंदाजा लगाना हो कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए, तो शायद वो मराठी रीडर्स जिन्हें सर्वाइवल, मोटिवेशन, टीम वाली कहानियां पसंद है, और एंडीज का बैकड्रॉप तो है ही। हाँ, बिल्कुल, ये उसका टारगेट ऑडियंस लगता है। तो ठीक है, सार यही निकलता है कि 70 दिवस एक पॉपुलर, इमोशनली रेजोनेंट मराठी नॉवल है। शायद एंडीज पार करती एक रग्बी टीम के बारे में जो सर्वाइवल और बदलाव की बात करती है। थोड़ी फिल्मी होने की आलोचना है, पर अपने मोटिवेशनल इम्पैक्ट के लिए जानी जाती है। हाँ, काफी हद तक यही तस्वीर उभरती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। आपने शुरू में वो लाइन पढ़ी थी ना? हाँ, वो एंडीज वाली। नहीं, उसमें एक और शब्द था। टीम कैसी थी? हौशी, मतलब शौकिया, एमेच्योर। हाँ,
बिल्कुल। हॉकी संघ, शौकिया टीम, मैं तो ये पॉइंट भूल ही गया था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोचिए जरा। क्या? एंडीज पार करना, ये तो प्रोफेशनल पर्वतारोहियों के लिए भी बड़ी चुनौती है, और यहाँ एक शौकिया रग्बी टीम ये कर रही है। तो ये जो उनका शौकिया होना है, ये उनकी कहानी को कैसे अलग बनाता होगा? एक प्रोफेशनल टीम के सर्वाइवल की कहानी से ये कैसे अलग होगी? हाँ, शायद उनका संघर्ष और ज्यादा सच्चा लगे, या उनका डर, उनकी हिम्मत। बिल्कुल। क्या ये शौकिया होना उनके हौसले, उनके आपसी रिश्तों और उनके बदलाव की कहानी में कोई खास गहराई या एक अलग रंग भरता है? ये हमारे पास मौजूद जानकारी से सीधे पता तो नहीं चलता, पर ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प नुक्ता छोड़ जाता है। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है।